कोई और रास्ता भी तो होगा। एक ही रास्ता है। क्या? अगर नन्नीलाल चौधरियों को माफ कर दे। थोड़ा बुखार है बेटे, डॉक्टर को दिखाया है, जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरी चुन्नी की इस हालत के जिम्मेदार जितने छोटे बाबू और नाटू दत्त बाबू हैं, उतना ही मैं भी हूँ। हाँ, ब्याह की तारीख पक्की हुई थी, लेकिन ब्याह नहीं हुआ। जाओ, इनके लिए खाना लेकर आओ। माला, इनके लिए भी खाना लाना, जब खाएगी। जी। जबा बैठो ना, आओ जबा बैठो ना। बैठो। देखो, अपने आप को अकेला मत समझना। बस अब बहुत हो गया हवलदार जी। हम कब तक इस बात का लिहाज करेंगे कि वो आपका दामाद है? हम लोग मित्र हैं, धंधे में हिस्सेदार हैं। सिर्फ इसी बात का लिहाज करते हुए हमने आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन कब तक? अब मैं इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखूंगा कि वो आपका दामाद है। अरे वो कर क्या रहा है? अपने चाचाओं के साथ मिलकर हमें तबाह करने की कोशिश कर रहा है। ये आखिरी बार मैं आपसे कह रहा हूं, अगर उसने अपनी हरकतें बंद ना की तो मैं इस बात का लिहाज नहीं करूंगा कि वो आपका दामाद है। चोट उसे भी पहुंचाऊंगा। नाटू दत्त बाबू, आप मुझे कहने का मौका तो दीजिए। मैं तो यही कहने के लिए आया हूं कि अब दामाद जी को मैंने पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। अब वो वही करेंगे जैसा मैं चाहूंगा। लेकिन कब हवलदार जी? कब करेगा वो ऐसा? आप तो कह रहे थे कि आप उसे हवेली से दूर लेके चले जाएंगे, लेकिन वो तो अभी तक वहीं रह रहा है। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उसे हवेली से बिल्कुल अलग कर दूंगा। हाँ। ठीक है, ये आखिरी मौका हम आपको जरूर देंगे। समझाइए अपने दामाद को, वरना अच्छा नहीं होगा उसके लिए। नहीं, मैं समझाऊंगा ना, कहा है मैंने तो समझाऊंगा। छोटे, अब कैसी तबीयत है रे तेरी? पता नहीं भाई साहब, ये दर्द रुक रुक कर आता है, समझ में नहीं आता से छुटकारा कब पाऊंगा मैं। ठीक है, तू आराम कर, हम बाद में आ जाते हैं। नहीं भाई साहब, मैंने नन्हे को बुलाया है, उससे बात करना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, हम बाद में आ जाएंगे। नन्हे तो यही है। हम छोटे चाचा, आपने मुझे बुलवाया? बैठ नन्हे, मजले चाचा तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी मजले चाचा। ये नन्हे, बाहर के लोग कुछ बातें कर रहे हैं आपस में। तुम्हारे बारे में तो हमने सोचा कि तुमसे भी पूछ लें। जो सुना क्या वो सच है? जी चाचा। लेकिन क्यों बेटे? दरअसल चाचा, देख बेटे, डर मत, जो भी कहना चाहता है खुल करके है।
ये मत समझ कि हम दोनों भाई तुझ पर किसी किस्म का दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बेटे, हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तूने ये फैसला क्यों लिया। चाचा, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। आपको क्या लगता है हवेली छोड़कर जाना मेरे लिए आसान है? बचपन से लेकर आज तक आप लोगों के साए में रहा हूं। कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होने दी आपने। मैं जानता हूं चाचा, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मगर आपने हमेशा मेरी गलतियों को नजरअंदाज किया है। मगर हर चीज की एक हद होती है चाचा। अब वो वक्त आ गया है कि मुझे अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, और उसके लिए मुझे इस हवेली के महफूज दायरे से बाहर जाना होगा चाचा। देखो नन्हे, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि तुम जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाओ। देख बेटा, जल्दबाजी या जज्बात में फैसले नहीं लिए जाते। अरे बेटे, तू तो हमारे बड़े भाई की आखिरी निशानी है। इस घर की निशानी है तू, हिस्सा है तू बेटे। नन्हे, एक लकड़ी होती है ना, उसे कोई भी तोड़ सकता है, मगर लकड़ियां अगर इकट्ठी हो जाएं, एक साथ हो जाएं, तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। मजबूती आ जाती है। हाँ, मैं सब समझता हूं चाचा। नहीं समझते नन्हे, तुम नहीं समझते। एक दिन तुम्हारी भी उम्र होगी, और फिर देखना तुम्हारा बेटा बेहतर भविष्य के लिए तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। नहीं चाचा, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं ऐसी नौबत आने ही नहीं दूंगा जो मेरा बेटा मुझे छोड़कर जाने पर मजबूर हो। कहीं ना कहीं हम ही से कोई गलती हो गई छोटे, इसीलिए हमारा नन्हे हमें छोड़ के जा रहा है। परवरिश में कमी आ गई होगी, हमने अच्छी तरह उसकी शिक्षा नहीं दी होगी, उसको उसकी तालीम में गलती हमारी है छोटे, वरना हमारा नन्हे हमें छोड़ के नहीं जाता। गलती उसकी नहीं है, हमारी है। मानते हैं छोटे, तुम आराम करो, गलती हमारी है। हम इन्हें अच्छी तरह से पाला नहीं। बस और नहीं खाया जाएगा मुझसे। तुमने खाया ही कहाँ है? खाओ ना। तुमने कहा इसलिए थोड़ा बहुत खा लिया, वरना बिल्कुल मन नहीं था। तुमने मेरी बातों का मान रखा, मुझे अच्छा लगा। हाँ। जब मुझे तुमसे एक पूछना है, तुमने सुपवित्र बाबू से शादी से इनकार क्यों किया?
तुम्हें नहीं लगता तुमने ऐसा करके उनका अपमान किया है? मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मैंने वही किया जो एक शादीशुदा औरत को करना चाहिए। क्या? ये तुम क्या कह रही हो जबा? तुम्हारी तो अभी तक शादी नहीं हुई और तुम... मेरा विवाह हो चुका है। चारू, अब जल्दी से अपना सामान बांध लो। इस हवेली को अब हम छोड़ देंगे। क्या? पर क्यों? हम तुम्हारे पिताजी के घर चलेंगे। आप इतना बड़ा फैसला अपने आप कर लिया, मुझसे पूछा तक नहीं? मैंने अपने आप नहीं किया है, तुम्हारे पिताजी से बात करके ये फैसला किया है। तुम तैयारी करो। जबा, तुमने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया है। साफ साफ बताओ ना, ये क्या पहेली है? ये पहले नहीं है, सच्चाई है जो मुझे पिताजी से पता लगी। पिताजी से? हाँ, जिस दिन मुझे हल्दी लगाई जा रही थी उसी दिन पिताजी का देहांत हुआ। मुझे अचानक खबर मिली। दीदी जल्दी चलिए, बाबूजी की तबीयत खराब हो गई। मैं घबरा कर भागी और जाके देखा पिताजी जैसे सांस के लिए तड़प रहे थे। जल्दी से डॉक्टर बाबू को बुला कर ले। क्या? जल्दी से। नहीं बेटी नहीं, अब मुझे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। जब तू 6 महीने की थी ना, तो तेरे दादाजी ने तेरा ब्याह करवा दिया था। क्या कह रहे पिताजी? हाँ बेटा, तेरी दादी ने मुझे खत लिखकर सब कुछ बता दिया। मैंने तुझे ये तो बता दिया था कि तेरे दादाजी ने तुझे अगवा करवा लिया था, लेकिन मैंने तुझे ये नहीं बताया कि तेरे दादाजी ने ही तेरी शादी भी करवा दी थी। ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि बेटा मुझे खुद पता नहीं था। जब तक तेरी दादी का खत नहीं मिला तब तक मैं कुछ नहीं जानता था। एक रात जब तू अपनी दादी की बगल में सो रही थी ना, तो तेरे दादाजी वहां आए और उसके बाद बेटा तेरे दादा तुझे एक मंदिर में लेकर गए और एक 6 साल के लड़के से जिसका नाम अतुल चक्रवर्ती था, उन्होंने तेरा ब्याह करवा दिया। इतनी बड़ी सच्चाई आपने आज तक मुझसे छुपाई? नहीं बेटा, मैं बाल विवाह में विश्वास नहीं करता बेटा। देख, तू सुपवित्र बाबू को अपना ले बेटा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ। तू सुपवित्र को अपनाएगी ना? अपनाएगी ना? दादी की वो चिट्ठी कहाँ है पिताजी? चिट्ठी ये है वो चिट्ठी। फुर्सत से पढ़ लेना, तुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा। बेटा तू समझदार है, तू वही करना जो तुझे अच्छा लगे। पिताजी, पिताजी, पिताजी। उस समय की अपनी हालत में बता नहीं सकती। ऐसा लगा जैसे सारा आसमान भी अगर मेरे ऊपर टूट कर गिर जाए।
तो भी शायद मुझे तकलीफ नहीं होगी। जब क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा बाल विवाह जायज है? भले ही वो विवाह मेरी नासमझी में हुआ, लेकिन था तो वो विवाह, और एक हिंदू नारी अपने जीवन में एक ही बार विवाह करती है। लेकिन अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी जिनसे शादी हुई है उनकी दूसरी शादी हो चुकी है, उन्हें बाल बच्चे हैं, तो तुम क्या करोगे? मैं उसे भाग्य का लेखा समझकर उन्हीं के नाम के सहारे जिंदगी गुजार दूंगी। तुम दूसरा विवाह नहीं करोगे? उनका नाम, पता वगैरह कुछ है तुम्हारे पास? तुम उन्हें मेरे लिए खोजोगे? हाँ, तुम्हारे लिए काम करना मैं अपना धर्म समझता हूं। भले ही वो कहीं भी हो, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। ये देखो, उनका नाम, पता सब कुछ लिखा है इसमें। देखो, मैं भी आती हूँ। दूल्हे का नाम श्री अतुल चक्रवर्ती। पिता का नाम श्री सतीश चंद्र चक्रवर्ती। मुकाम फतेहपुर, पोस्ट गाजना, जिला नदिया। क्या हो रहा है? सतीश चंद्र तो मेरे पिताजी का नाम है, और अतुल चक्रवर्ती मेरे बचपन का नाम, पिताजी का दिया हुआ नाम, और पता भी मेरे ही गांव का है। हे भगवान, ये क्या लीला है तेरी? जबा को अगर मैं बता दूं कि वो अतुल चक्रवर्ती मैं हूं, ये मेरे ही घर का पता है, तो जबा कहीं गलत न समझ बैठे। क्या करूं? नहीं, मुझे इसके बारे में पूरी छानबीन करनी होगी। भले ही मुझे गांव क्यों न जाना पड़े, मैं जाऊंगा, मगर जबा को अभी कुछ नहीं बताऊंगा। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, ये जवाब पता पढ़कर तसल्ली हुई कि ये तो मेरा ही गांव है। तुम जानते हो इन्हें? ध्यान नहीं आ रहा जवाब, लेकिन मैं इनकी पूरी खोज खबर निकालता हूँ और उसके बाद ही लौटूंगा। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना।